दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईबीपीएस पीओ के बारे में, प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। आज हम दोस्तों अब बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के बारे में कि क्लर्क की प्राइमरीली सैलरी आपकी जो है वो क्या होती है, उसका ग्रोथ पाथ जो है वो प्राइमरीली आपका जो है वो कैसे और कहाँ तक बनता है। तो इसकी चर्चा हम आपके साथ यहाँ पर दोस्तों जो है वो करने आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जिसका आपको दोस्तों यहाँ पर खास ख्याल रखना है वो ये है कि क्लरिकल कार्डर एक सबसे जो एंट्री लेवल होता है इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एसोसिएट, बीइंग अ प्रोफेशनल इन अ बैंक, वो होता है। और ये शुरुआत होती है आपकी बैंकिंग सेक्टर में। और क्लरिकल कार्डर के एग्जाम सेपरेट होते हैं फ्रॉम द प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिनको नहीं पता है। तो अ क्लर्क इन अ बैंक ऑल्सो नोन एज अ बैंकिंग क्लर्क। आरआरबी की बात करें तो वहां पर हम इसे असिस्टेंट का नाम भी देते हैं। आरबीआई के अंदर, आरआरबी के अंदर भी वही नाम देते हैं, लेकिन क्लरिकल कार्डर का नाम होता है जो कि जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। कस्टमर इंक्वायरी हो, मैनेजिंग अकाउंट्स हो, परफॉर्मिंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो, उनके लिए होता है। और इनका भी अपना एक करियर पाथ और एक सैलरी ग्रोथ देखी जाती है। अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो जो इनिशियल बेसिक पे है वो 26,730 रुपीज पर मंथ का है एज पर द लेटेस्ट पे स्केल। इसमें ऐड कर लीजिए डीए, दैट इज इन्फ्लेशन का जो अलाउंस होता है, 5695 रुपीज पर मंथ एज पर लेटेस्ट पे स्केल। एचआरए डिपेंड करता है लोकेशन की पोस्टिंग पर, और स्पेशल अलाउंस भी होता है जो अराउंड 7083 रुपीज पर मंथ का होता है। और एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी कमिंग टू द वर्क प्लेस, वो भी इसमें ऐड किया जाता है। ओवरऑल बात करें जो ग्रोस सैलरी होती है आपकी इंक्लूडिंग ऑल दी अलाउंसेस, वो मिलकर बनती है हैंडसम 45,000 रुपीज पर मंथ। और उससे अगर हम पीएफ हटा भी दें तो सैलरी इन हैंड जो बनती है डिपेंडिंग अपॉन अगेन लोकेशंस 41,000 रुपीज तक की सैलरी एज अ क्लरिकल कार्डर जॉब भी आपकी एक बैंक में हो सकती है। अगेन हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर, हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, एकदम ही शुरुआत होती है ये बैंकिंग सेक्टर में, शुरुआत क्लरिकल कार्डर के अंदर से होती है। और एग्जाम्स प्रमोशन देकर एक्सपीरियंस के ऊपर पहले आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर, जो कि फर्स्ट ईयर प्रमोशन होता है। फिर यू बिकम अ ग्रेड स्केल 2 मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम और जीएम। जनरली इसके आगे जहां पर हम ईडी चेयरमैन की बात करेंगे वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चाहे एसबीआई की जो फॉर्मर चेयरमैन रही हो उनका एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल पहले आ चुके हैं जो आगे चलकर दोस्तों जो है जिन्होंने फिर चेयरमैन भी वो ऑर्गेनाइजेशंस के आपके बने। लेकिन मोटा माटी बात यहां पर यह है कि जीएम तक के लेवल पर एक क्लरिकल कार्डर का व्यक्ति जो है वो आपका आराम से दोस्तों जो है वो जा सकता है। तो बहुत सिंपल है सर, क्लरिकल कार्डर एग्जाम को भी हल्के में नहीं लेना है, वो एग्जाम भी आपको देना है क्योंकि सैलरी अच्छी है, कम नहीं है सैलरी, और ग्रोथ पाथ भी सिमिलर ही है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का दोस्तों आपका होता है। इसके अलावा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिनमें वो बैठ सकता है और फास्ट ट्रैक कर सकता है अपनी तैयारी को। जेआईबी होता है, जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीआईबी होता है, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। और इनको करने के पीछे रीजन ये होता है कि अगेन इससे भी आपकी सैलरी पे, जैसे कि जेआईबी में एक इंक्रीमेंट मिलता है, सीआईबी से आपको प्रमोशन की चांस और बढ़ जाते हैं, वहां पर भी इंक्रीमेंट मिलता है आपको, वो चीजें यहां पर आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा आईआईबीएफ की वेबसाइट पर मल्टीपल एग्जाम्स भी कराए जाते हैं अराउंड द ईयर, जो क्लरिकल कार्डर का व्यक्ति भी यहां पर दे सकता है। और इसके अलावा इंटरनल एग्जामिनेशंस तो लगातार उनके होते रहते हैं। अगर आपको सीआईबी करना है, क्योंकि यहां पर इंक्रीमेंट डबल भी मिलता है, तो उसके लिए आपको जेआईबी देना पड़ेगा, और बिना जेआईबी दिए आप सीआईबी जो है वो नहीं कर सकते। और सीआईबी करने से फिर आप और बेटर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आगे बढ़ सकते हो और सीनियर मैनेजरियल रोल्स पर आप जाके जो पोजीशन पर आ सकते हो। तो बेटा इसके लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि है जेआईबी का कोर्स। ये कोर्स अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा। अगेन हमारा वीडियो का इंटेंशन यही है कि आपको बताना कि क्लरिकल कार्डर की जो जॉब है वो भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हल्के मत लीजिए बिकॉज इसका कंपटीशन भी अभी हाई है, लेकिन ये भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है बैंकिंग सेक्टर के अंदर और एक एंट्री है इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग लिसनिंग टू द वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस। बाय बाय।